आज शहर के प्रतिष्ठित हीरालाल बाहर सैनी इंटर कॉलेज में प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप लगा है कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश गुप्ता पर हठधर्मिता और असंवैधानिक रूप से प्रबंधक पद पर बाहरी व्यक्ति को चयन करने का पत्र सौंपा गया है, जिसे समाज ने प्रबंध समिति के चुनाव में हुए उप प्रबंधक पद पर अस्वीकार कर दिया था। हीरालाल बाहर सैनी इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव अशोक कुमार गुप्ता अचारवालों के निधन के बाद विद्यालय के प्रबंधक पद को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां विवाद लंबित है। हीरालाल बाहर सैनी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक सुनील कुमार वार्ष्णेय ने बताया, कॉलेज में असंवैधानिक काम किया जा रहा है। पूर्व प्रबंधक सुशील कुमार ने बताया कि प्रबंधक की अनुपस्थिति में सहायक प्रबंधक ही कार्यवाहक प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। पूर्णकालीन प्रबंधक बनाने के लिए मीटिंग आयोजित की जाती है। यहाँ न तो सहायक प्रबंधक को काम दिया गया और न ही मीटिंग बुलाकर पूर्णकालिक प्रबंधक बनाया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बाहरी व्यक्ति को प्रबंधक बना दिया। अब विद्यालय की प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष के खिलाफ उतर आई है। प्रबंध कमेटी के विवाद के चलते स्कूल के विकास कार्यक्रमों में रुकावट आ रही है। अब मामला फिर से जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने रखा जाएगा ताकि अध्यक्ष के हठधर्मिता पर रोक लग सके। असंवैधानिक तौर तरीके के विरोध में ये आज प्रेस वार्ता की गई है। जो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं वो 7 अक्टूबर को मुझ सह प्रबंधक राजीव कृष्ण द्वारा एक बैठक अध्यक्ष जी की परमिशन से बुलवाई गई, जो कि मैंने लेटर पैड पे ली गई थी, क्योंकि सारे कागजात सारे दस्तावेज अध्यक्ष जी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, नियम के विरुद्ध है। दूसरा, जब उन्होंने बैठक बुलवाई तो उसमें केवल एक ही पॉइंट था कि प्रबंधक पद पे विचार, जो उन्होंने गलत तरीके से अशोक आचार्य जी के एक छोटे भाई अरुण आचार्य जी को वहाँ बगैर किसी संज्ञान में डाले वहाँ बैठाया और ये कहा कि अपने भाई के अधूरे सपने पूरे करने के लिए इनको प्रबंधक बनाया जाए, जिसका सब लोगों ने पुरजोर विरोध किया और वो बैठक बेनतीजा रही 7 अक्टूबर 2021 को। चूँकि DIO साहब के यहाँ इससे संबंधित एक विवाद वहाँ चल रहा है, तो 12 अक्टूबर अंतिम अवसर दिया गया था तीनों पक्षों के लिए। तो उसमें हम 5 लोग, मैं राजीव कृष्ण, गौरव पीतल, अंकेक्षक जी, लव गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य, संजीव गुप्ता एडवोकेट कार्यकारिणी सदस्य, मुकेश कुमार गुप्ता साईं कार्यकारिणी सदस्य, हम 5 ने मिलकर एक पत्र दिया, जो 12 तारीख को अंतिम अवसर दिया गया था कि साहब ये 7 तारीख को जो बैठक मेरे द्वारा बुलाई गई वो बेनतीजा रही है, लिहाजा अध्यक्ष जी उसमें कुछ भी घटा बढ़ी करते हैं तो स्वयं के जिम्मेदार होंगे और बैठक बेनतीजा रही है। कोई भी चुनाव नहीं हुआ है प्रबंधक पद पर। किस तरह के सुझाव चाहते हैं, किस तरह सुझाव चाहते हैं आप? पहले तो हमारा उसके लिए कि नियमानुसार जो भी आता हो आप उसको उस प्रणाली को लागू करें। पहले कार्यवाहक प्रबंधक जॉइंट सेक्रेटरी को बनाया जाए, उसके बाद आप नियमित जो भी प्रक्रिया है संवैधानिक तरीके से उसका नियुक्ति करें। प्रबंधक गैर संवैधानिक तरीके से नियुक्ति कर दिया गया है पहले, अब ये संज्ञान में आया कि वो कोई 7 अक्टूबर की बैठक दिखा रहे हैं और जिसमें ब्रजेश कंटक जी दूर दूर तक नहीं थे, अरुण आचार्य जी बैठे थे और उनको प्रबंधक घोषित कर दिया, ऐसा समाज में संज्ञान में आया है। परसों एक पत्र उनका मिला, 12 तारीख को, 16 तारीख को 16/11/2021 को एक बैठक कॉलेज प्रांगण में प्रबंधक को कार्यभार सौंपने के विषय में ब्रजेश कंटक जी को, तो मालूम हुआ कि ब्रजेश कंटक जी उनके घर बैठ करके दूसरे प्रबंधक बन गए। पहला उन्होंने 30 मई को भुवनेश आधुनिक जी को बना दिया प्रबंधक, जिसका ऐतराज हमने DIO साहब के यहाँ दाखिल किया हुआ है। जब संज्ञान में आई तो उस विषय में ही ये प्रेस वार्ता की जा रही है कि वो कितने प्रबंधक बनाएंगे, भुवनेश आधुनिक जी कब वापसी हुए, उस हिसाब से हमारा। नाम है आपका, किस तरह की प्रेस वार्ता? मैं सुशील कुमार वार्ष्णेय, पूर्व प्रबंधक हीरालाल बाहर सैनी इंटर कॉलेज में जो कुछ तत्वों के द्वारा असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध में ये मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि हम जन जनार्दन को, अपने समाज के सभी व्यक्तियों को ये बता सकें कि जो कुछ संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं वो असंवैधानिक वर्ग कार्य कर रहे हैं। कौन लोग हैं, किस तरह का कर रहे हैं जी? कौन लोग हैं, किस तरह का जो अध्यक्ष पद पर हैं
और अन्य जो पदों पर व्यक्ति में मौजूद हैं वो लोग संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य ये होता है कि प्रबंधक की अनुपस्थिति में सहायक प्रबंधक ही कार्यवाहक प्रबंधक का कार्य करता है, और कार्यवाहक प्रबंधक जब नियुक्त हो जाता है उसके बाद जिस किसी को भी प्रबंधक बनाना है जन परिषद की मीटिंग को बुला करके वहाँ जो है एक प्रबंधक की नियुक्ति हो जाती है जन परिषद की मीटिंग बुला करके। यहाँ न तो सहायक प्रबंधक को प्रबंधक कार्यवाहक प्रबंधक का कार्य दिया गया और न जन परिषद की किसी मीटिंग बुलाई गई, और अपनी हठधर्मिता दिखा करके उन्होंने किसी व्यक्ति को जो है वो प्रबंधक पद के लिए बाहरी नहीं, जो जन परिषद का सदस्य है उसको जो है उन्होंने प्रबंध पद का कार्यभार सौंप रहे हैं। वो किस आधार पर उनको किसी संवैधानिक पद पर किसी भी व्यक्ति को नामित करने का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया। क्या कमेटी इससे उनके पद से नाखुश है या क्या उन्हें गैर संवैधानिक बनाया गया? नहीं, कमेटी जो है उनके किसी भी कार्य से जो असंवैधानिक होगा वो उनके विरुद्ध में कार्य करेगी, और अगर वो कार्यवाहक प्रबंधक सहायक प्रबंधक उप प्रबंधक को कार्यवाहक प्रबंधक बना देते हैं उसके बाद जन परिषद की एक मीटिंग बुलाएं, उस जन परिषद की मीटिंग में एक प्रबंधक पूर्णकालिक प्रबंधक नियुक्त करें, वही एक संवैधानिक है और वही जो है हमारी आदर्श प्रशासन योजना का एक हिस्सा है। कमेटी तो किसको होना चाहिए वैसे? कमेटी में इस वक्त सिर्फ कार्यवाहक प्रबंधक का कार्य सौंपना है, वो उप प्रबंधक ही कार्यवाहक प्रबंधक का कार्य करेगा। क्या जिस तरीके से विवाद चल रहा है तो कॉलेज का विकास का कहीं नहीं, देखिए कहीं भी विवाद होता है तो वो किसी भी संस्था का विकास रुकता है, और विकास अगर असंवैधानिक और गलत कार्य से कोई भी करना चाहेगा तो वो भी गलत है। तो उसका निर्णय कैसे निकलेगा और कब तक? उसका निर्णय या तो जो आदरणीय DIS साहब महोदय हैं या JD महोदय हैं वो बैठ करके इसको लें, या समाज के कुछ लोग इस संज्ञान में लें कि भाई ये जो कार्य किया जा रहा है वो संविधान जो है के विरुद्ध में काम हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से